नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंडित सदाशिवदास जी एक बात, बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें 100 रुपए की वस्तु आधी कीमत में ला करके दे, 50 रुपए में, 30, 40, 50 रुपए में ला करके दे, तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। क्या? या तो सामने वाला सच में बहुत मजबूरी में है, उसको जिस प्रकार से अब पैसा चाहिए, वो पैसे के बिना अब जी नहीं सकता है, उसकी रोजी रोटी की जो दिक्कत हो रही है, वो घाटा सह करके भी वो पैसा चाहता है, वो चाहे वो कीमत स्वीकार करने को तैयार है। अथवा दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस व्यक्ति ने कहीं से चोरी करके लाया होगा। चोरी करके लाया, उसको तो फोकट में ही मिला है, तो जो कुछ भी मिलेगा उसके लिए सरप्लस ही है, बराबर। तो कहते हैं कोई भी अवस्था हो, कितना भी मजबूर हो या उसने चोरी करके लाई हो, तुमने उस वस्तु को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। एक इसमें तो अपन सीधे से कहेंगे कि उसको हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना, ज्ञानी कभी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। दो, चोरी करके लाया है, तुम उसे ग्रहण कर रहे हो, मतलब तुमने एक प्रकार से चोरी की अनुमोदना कर दी। आचर्यानुव्रत नहीं पलेगा, इसलिए ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ठीक है, एक पॉइंट। अब देखिए, मैं आज ही एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी घटना सुनाई। शायद ये घटना आपने कभी सुनी भी होगी पहले। एक बच्चा है, अपनी माँ के साथ रास्ते से चल रहा है। रास्ते पे चलते चलते उसको एक 1000 रुपए की, अब 1000 के 1000 तो बंद हो गई, 500 की नोट मिल गया। 2000 भी कैसे गए, 2000 भी बंद हो गई है। 500 की नोट अभी उसको रास्ते पे दिखी। ठीक है, 500 की नोट उठाने को हुआ, माँ ने तुरंत उसके हाव भाव पकड़े और डांटा, ये नोट तू नहीं उठाएगा। बच्चे ने कहा क्यों नहीं उठाऊंगा? बेटा तू नहीं उठाएगा। मम्मी अगर मैं नहीं उठाता हूँ तो कोई और उठा लेगा, क्यों अपन अपना नुकसान करके ले, अपना फ़ायदा हो रहा है तो देख लो ना। माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम इस नोट को नहीं उठाओगे, और तुम कह रहे हो तुम नहीं उठाओगे तो कोई और उठाएगा। वो देखो पीछे, पीछे क्या है? पीछे एक और लड़का आ रहा है। हाँ तो मम्मी वो उठा लेगा ना। साथ में देखो उसकी माँ भी है। जैसे मैं तुम्हारी माँ होकर के अभी बता रही हूँ कि इस नोट को तुम नहीं उठाओगे, वैसे ही आने वाली हर माँ अपने बच्चे को यही शिक्षा देगी कि बेटा इस नोट को नहीं उठाना। जिसकी होगी उसको अपने ही स्थान पर वो नोट मिल जानी चाहिए। हम उसके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। बहुत विशेष बात है, मतलब सच में वो एक दर्शनीय दिन होगा जहाँ पर कोई घूमी हुई भूली हुई वस्तु 10 दिन बाद भी आकर के देखे तो वहीं पर मिल जाए, सच में। और ये बात क्या कहना चाहिए, ऐसी परिस्थिति भारत में हो रह चुकी है। कब? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ऐसी स्थिति थी राज्य में, इतनी क्या कहना चाहिए, प्रजा इतनी खुश थी और क्या निरपेक्ष थी, न्याय नीति से जीने वाली थी प्रजा, कि वहाँ पर कोई सोना भी अगर रास्ते पे पड़ा मिलेगा तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन हो, वो वहीं पर पड़ी मिलेगी, वही की वही वस्तु वहीं पर पड़ी मिलेगी, कि कोई आंख उठा करके नहीं देखता था। क्यों? लोगों की रीति नीति ऐसी हुआ करती थी, पर द्रव्येषु लोष्टवत। जो अपनी वस्तु नहीं है, अपनी वस्तु को, पराई वस्तु को लोष्टवत मतलब मिट्टी समान, कीचड़ समान जानते थे। इतनी अच्छी परिस्थिति रह चुकी है। और ये पूरी नोंद है, किसने नोंद की है? मैगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उनके मंत्री रहे हैं और उन्होंने बराबर इसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी में नोंद की है
कि उस समय का भारत कैसा था, कितनी संपन्नता थी, कितनी निरपेक्षता थी, कितना सुकून था उस वातावरण में, उस रहने में बहुत आनंद था। उन्होंने इस सब बातों को दर्ज किया है। सच में बड़ी बहुत अच्छी बातें हैं। और होता क्या है, मैं अब एक और घटना सुनाता हूँ आपको। मान के चलिए आप कोई प्रवचन हॉल में बैठे थे, स्वाध्याय, और उस प्रवचन में बहुत मान के चलिए 150-200 लोग आए थे, ठीक है, बहुत बड़ा प्रवचन पूरा हुआ, बाहर निकलने लग गए लोग। आपने देखा, आपने पाया मेरी चप्पल तो यहाँ पर है ही नहीं। किसने उठाई? प्रश्न है मेरा, इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? अब यहाँ पर पीके वाला एग्जाम्पल मत देना कि हाँ तेरी चप्पल कोई उठा के ले गया है तो तू किसी और की चप्पल उठा ले जा। ये उत्तर नहीं आता है। ज्ञानी जो सज्जन व्यक्ति होगा वो नंगे पांव ही जाएगा। अच्छा, एक मैं आपके सामने केस खड़ी करता हूँ। मान के चलिए अगर वो ये विचार करता है कोई मेरी चप्पल उठा करके ले गया तो मैं क्यों नंगे पांव जाऊं, मैं भी किसी की चप्पल उठा करके ले जाऊंगा। उसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, क्या मैं तकलीफ सह करके लूंगा? नहीं, मैं भी चप्पल उठा करके जाऊंगा। प्रश्न है मेरा, अगर वो ऐसा विचार करता है तो क्या होगा? ओके, इसके और इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है? अब पाप बंदेगा ये मत कहना, पाप तो बंदेगा ही उसको, फिर दूसरा भी परेशान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने जिसकी चप्पल हमने उठाई है वो परेशान होगा, बराबर। मतलब और फिर वो भी विचार करेगा मुझे तकलीफ हुई है, मैं क्यों सह करके लूं, मैं किसी की चप्पल उठा करके ले जाऊंगा। तो एक चोर बाकी के चोरों को उत्पन्न कराता है, चोर चोर को उत्पन्न कराता है, ठीक है। इसीलिए अगर पहली चोट में ही हम ये विचार करते, अच्छा सामने अपने ऊपर बुरा हुआ है, ठीक है छोड़ दो, ये हमें तो ऐसा विचार करना चाहिए, अपने ही पाप का उदय है। अब ये तो आध्यात्मिक उत्तर हो गया, अपने ही कर्मों का उदय है, पहले अपन ने किसी की उठाई होगी तो आज जाकर के अपनी कोई उठा रहा है चप्पल। तो उदाहरण बहुत स्थूल था, परंतु इसमें सिद्धांत बहुत सही घटित होने वाला है। कहना चाहते हैं तुम ऐसा विचार मत करो कि सामने वाले ने मेरी चप्पल उठाई है तो मैं भी किसी और की चप्पल उठाऊंगा। नहीं, तुम्हारा धन लूटा गया है, तुम चुप रहो। देखिए इसमें भी बड़ा धैर्य रखना चाहिए। बोलने के लिए सच में ये सिंपल जाता है, पर एप्लीकेशन करने में ना बहुत दम लगती है, और जो उतना पुरुषार्थ करेगा वही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा ये मार्ग तो सबके लिए दूर, अति दूर चला जाता है। हाँ, एक और उदाहरण है, कोई अन्य मतियों का है। हुआ ऐसा कि मुझे नाम वगैरह कुछ याद नहीं, बस घटना याद है, वो सच है गलत है जो कुछ भी है। एक संत एक बार अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे, ठीक है, गमन कर रहे थे, जा रहे थे। अब अन्य मतियों में संतों की भी पत्नियां हुआ करती है। जैन मत में तो संतपना या फिर साधुपना तभी अंगीकार किया जाता है जब घर परिवार, स्त्री पुत्र मकान सब के साथ, सबको छोड़ करके, उनके संबंधी एकत्व को छोड़ करके तुम जंगल में आ गए हो और अपनी आत्म साधना कर रहे हो। मुनिपना तो तब संभव होता है, गृहस्थ पना त्याग कर, वो गृहस्थी के सब विकल्पों से, जंजालों से, उससे एकत्व को छोड़ करके तुम मुनिपना अंगीकार करते हो, बराबर। अब मुझे कहने का मुद्दा क्या है, अन्य मतियों में होती है, संतों की भी पत्नियां हुआ करती। तो ऐसे में एक संत गमन कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने थोड़ी दूरी से देखा कि कोई एक हीरा उस मिट्टी में चमचमा रहा है। वो थोड़े से फटाफट आगे गए और उन्होंने उस रत्न के ऊपर, या उस क्या कहना चाहिए, हीरे के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी पैर से मिट्टी डाल दी। उनको लगा कि कहीं मेरी पत्नी की नीयत ना बिगड़ जाए,
इस हीरे को देख करके कहीं उसको लोभ ना सताए, इसलिए उन्होंने पैर से उसके ऊपर मिट्टी ढकेल दी। जानते हो उसकी पत्नी ने क्या कहा? वे कहते हैं, अजी ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्या डाल रहे हो? ये कितने, समझा क्या अर्थ? मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मतलब वो हीरे को भी, वो रत्न को भी, क्या क्या मतलब रत्न को भी मिट्टी ही समझ रही है राइट इसलिए। राइट राइट, वो रत्न को भी मिट्टी ही समझ रही है। निष्कर्ष, परद्रव्य वो परद्रव्य या मिट्टी के समान ज्ञानी पुरुष देखते हैं। वो अमूल्य तत्व विचार की भी एक पंक्ति है ना, पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। अरे क्या कहा? पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। एक देखिए, मूर्छित कहकर के इन्होंने परिग्रह को ले लिया, दया कहकर के इन्होंने अहिंसा को ले लिया, और पर वस्तु कहकर के इन्होंने चोरी, कुशील, एक प्रकार से परस्त्री को भी इन्होंने ले लिया, तो पराय धन को भी इन्होंने ले लिया। एक लाइन में इन्होंने 5 पाप को डिस्क्राइब कर दिया। कह रहे हैं 5 पापों में उलझना नहीं चाहिए। ये बहुत सिंपल सी लाइन है, उसमें से अर्थ घटित करते आना चाहिए। चलिए, अचौर्याणु व्रत का अपना प्रकरण चल रहा है। कल हमने चोरी का क्या क्या स्वरूप देखा जा सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचारों की और 5 भावनाओं की चर्चा करेंगे। आइए 58वां श्लोक पढ़ते हैं। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतिपाता। स्तेय मतलब होता है चोरी। व्यतिपाता अतिचार, व्यतिपात माने अतिचार, ठीक है। कौन कौन से अतिचार? ये 5 अतिचार। अरे पर 5 कौन कौन से? कहते हैं चौर प्रयोग। चौर प्रयोग माने आप स्वयं में, अपन एक अर्थ पढ़ते हैं, आप स्वयं तो चोरी नहीं करता है किंतु दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है तथा चोरी करने के उपाय बतलाता है, वह चोर प्रयोग नाम का अतिचार है। इसमें नंबर 1 एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो सीए का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सीए क्या करता है? नहीं, मैं लिटरली कह रहा हूँ, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। सीए ही नहीं, आजकल तो हर कोई करने लगता है, बट एक प्रकार से खराब इमेज जो बन चुकी है वो सीए की ही बन चुकी है। अगर आपको अपना पैसा बचाना है, टैक्स बचवाना है, तो सीए के पास चले जाओ, वो तुमको जुगाड़ करके देगा, मतलब देगा। हाँ, इतनी खराब इमेज बन चुकी है। तो जो सीए का काम करता है वो क्या करता है? वो सब जुगाड़ करवा के देता है। कहाँ तुम कैसे किस अमाउंट को घुमा सकते हो, एंट्री को कैसे घुमा सकते हो ताकि दिक्कत ना आ जाए, ये सब एडजस्टमेंट जो करने के काम होते हैं, ये क्या आएगा? ये चोर प्रयोग में तो आएगा। अन्याय अनीति वाले काम करवाता है, वो सब चोर प्रयोग में आएगा, ठीक है। तुम ये एडजस्टमेंट करो ताकि तुम्हें ये दिक्कत ना। अब देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं देखिए, कल भी इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया था, आज भी इनकम टैक्स का एग्जांपल, क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा झोल झपाटे एक प्रकार से इनकम टैक्स में देखने मिलते हैं। इनकम टैक्स में, जीएसटी में सबसे ज्यादा झोल यही देखने मिलते हैं। तो उसी के उदाहरण में कुछ देना चाहूंगा। अब होता क्या है, कोई भी व्यापार अगर करता है तो उसमें उसकी कितनी बिक्री हुई, उसके आगे उसने कितना खर्चा किया, और जो नेट प्रॉफिट आता है, जो मुनाफा आता है, मुनाफे के ऊपर वो टैक्स भरता है। ओके, अब इनकम टैक्स कहता है अगर तुमने कुछ झोल झपाला किया तो तुम्हें वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। मतलब मान के चलिए 100 रुपए के मेरी बिक्री थी। अब समझना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, बट समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। 100 रुपए की मेरी बिक्री थी, 80 रुपया मेरा खर्चा था, ठीक है। अब मुझे टैक्स पे किस पे भरना पड़ेगा? टैक्स कितने पे भरना पड़ेगा?
20 रुपया। मुनाफा जितना होता है ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 100 रुपए की बिक्री, 80 रुपए का खर्चा, मुनाफा कितना हुआ? 20 रुपया। तो इनकम टैक्स कहते हैं तुम्हें 20 रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा। परंतु मान के चलो हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा बड़े अमाउंट का देना चाहिए था, बट ठीक है अभी काम चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ। उस 80 रुपए में अगर तुमने कुछ ऐसा खर्चा किया है कैश में जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता है। अब होता क्या है इनकम टैक्स में, अगर एक दिन में तुम 10,000 से ज़्यादा अगर कैश में पेमेंट करते हो तो वो खर्चा अलाउ नहीं होता है। अब हुआ क्या था, जब जहाँ पे मैं काम करता था, आर्टिकलशिप करता था सीए फर्म में, वहाँ पर तो जितने भी ऑडिट के क्लाइंट्स थे वो धड़ाधड़ 10,000 के ऊपर खर्चा बुक करते थे कैश में। वो तो अलाउ नहीं होगा, सीधे से डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब उतना खर्चा अपन को क्लेम करने नहीं मिलेगा बराबर। बाद में क्या करते थे एक दिन में 10,000 अलाउ नहीं होगा ना, एक काम कर दो, 15 दिन पहले की एक तारीख ले लो, आधा पैसा वहां पर डाल दो, आधा पैसा यहाँ पर डाल दो, 10,000 के नीचे आ गया, अब तो हमें अलाउ हो जाएगा। ये सब ये काम करवाते हैं। एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो? एक दिन में 10,000 नहीं चाहिए ना, 2 दिन में 10,000 दिखाए तो चलेगा। अब ऐसे जुगाड़ कर आके सब झोल चलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, अब आपको कितना समझ में आया नहीं समझ में आया वो अलग बात है, पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे सब झोल करवाते हैं। मतलब जो खर्चा अपन ले नहीं सकते हैं उसका भी खर्चा लेवा लेते हैं। अब एक और बात है, तुम्हारा धंधा चल रहा है, धंधे में तुम्हारे जितने भी पर्सनल खर्चे हैं, मतलब घरेलू जितने भी खर्चे हैं, तुम घरेलू खर्चों को क्लेम नहीं कर सकते। ओके, अब कई बार होता ऐसे है कि लोग अपने घरेलू खर्चों को भी धंधे का खर्चा दिखा करके क्लेम करते हैं और अपना प्रॉफिट कम करवाते हैं, तो कम टैक्स भरते हैं। तो सीए भी ऐसे ही करता है। एक काम करो ना, तुम अपने बिजली का बिल, घर के बिजली का बिल यहीं पे जोड़ दो, खर्चा क्लेम कर दो, तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, तुम्हें टैक्स कम भरना पड़ेगा। ऐसे ही इतने झोल चलते हैं। अब तो मैंने आपको बस एक थोड़ा सा सैंपल दिखाया है, इसके भी ऊपर के लेवल के। अब ये तो मैंने छोटे छोटे क्लाइंट पे क्या होता है ये बताया जी, 10,000 रुपया और इलेक्ट्रिक बिजली का बिल जोड़ दो, तुम्हें खर्चा कम होगा, खर्चा बढ़ेगा, तुम्हारा मुनाफा कम होगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा। कंपनी लेवल पे तो ये करोड़ों में चलता है, करोड़ों में चलता है। करोड़ों में तुम कैसे अपने खर्चे को ज़्यादा बढ़ा। अब कंपनी लेवल पे क्या होगा, अगले साल देखिए, अब एक और बात है, तुम्हारा खर्चा जिस साल का है ना, तुम्हें उसी साल में क्लेम करने को मिलेगा। मान के चलिए 2022 का मेरा खर्चा है, तो मैं 2022 के साल में वो खर्चा ले सकता हूँ। 2023 का खर्चा मैं 22 में, अगले साल का जो मेरे खर्चे हैं वो मैं इस साल में नहीं ले सकता, और इस साल के खर्चे मैं अगले साल में नहीं ले सकता। ये इनकम टैक्स बताता है। ओके, अब कोई लोग जुगाड़ करवा देते हैं, एक काम करवा दो, सामने वाले को बोल दो तू बिल की डेट, बिल है ना, मान के चलिए अगले साल का बिल है, उसको कह देना तू बिल की डेट चेंज कर और इस साल का बिल बनवा दे, मैं खर्चा ज़्यादा क्लेम कर पाऊंगा। अब ये ऐसे जुगाड़ चलते हैं, कितना बताए। अब ये क्या, ये सब क्या है, ये इसको काम ये करवाने की अनुमोदना करना, ये चोर प्रयोग में जाएगा। आप स्वयं तो चोरी नहीं करता, किंतु दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देते हैं। जितने भी झोल झपाटे करवाना है सब। हाँ, बाकी तो फिर बहुत सिंपल है। मैंने प्रैक्टिकल चोरी, मैंने ना उसके वॉलेट कैसे छीना था मैं तेरे को बताता हूँ। एक काम कर, ऐसे जा और हाथ साफ कर ले, तो उसका वॉलेट छीन ले। अरे ये तो बहुत चिंदी चोरी हो गई आज के मॉडर्न लेवल पे चोरी बहुत अलग लेवल पे होती है, तो उसको मैं समझा रहा था। चोर प्रयोग हुआ, चोरार्थादान, चोर से चोरी करके लाए धन को लेना, वो चोरार्थादान। मतलब एक प्रकार से चोरी मैंने नहीं की है, चोरी सामने वाला करके आया है, पर उस चोरी का हिस्सा मुझे दे रहा है। एक प्रकार से क्या हो, तुम अनुमोदन नहीं कर रहे हो, गया, तुम तब भी चोरी के लपेटे में आ गए। चोर से चोरी करके लाए धन को लेना। ओके, उचित न्याय की रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना तथा राजा की आज्ञा से
जिस कार्य को करने का निषेध हो उस कार्य को करके धन ग्रहण करना वह विलोप नाम का अतिचार है। एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मतलब समझ गए होंगे ना, ऑफ रिकॉर्ड, ऑन पेपर नहीं, ऑफ द, 2 नंबर का क्या कहा, 2 नंबर का, सिंपल शब्द में 2 नंबर, रिश्वत ना रिश्वत करेक्ट, रिश्वत कहिए, 2 नंबर का कहिए, कुछ भी कहिए। अब रिश्वत देना, ब्राइब, करप्शन, ये सीधे सीधे न्याय विरुद्ध है। आप किसी को पैसा दे करके उसकी स्वातंत्र को खरीद नहीं सकते हैं। मतलब मैंने किसी ऑफिसर को कहा चल मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, मेरा इतना काम जल्दी करवा के दे। एक प्रकार से हमने क्या किया, वो जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था उसको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया, उसको बहकावे में लाया। ये तुमने न्याय के विरुद्ध काम किया है, ठीक है। हाँ, राजा की आज्ञा से जिस कार्य का करने का निषेध हो उस कार्य के ग्रहण। अब ये तो हमने धन देने की बात की, जो उसको ग्रहण करता है वो भी चोरी करता है। अब ऑफिसर लोग तो सीधा कहते हैं कुछ दे दो साहब, हमें रसीद नहीं बनाते हैं, हम रिसीट नहीं बनाएंगे, ऑफ पेपर रिश्वत में हमें कुछ दे दो। अब वे सीधे से तो नहीं बोलेंगे कि रिश्वत में दे दो, वो तो बोलेंगे एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलेंगे साहब चाय पानी, बहुत सिंपल, बहुत आराम से बोलते हैं साहब चाय पानी का कुछ, साहब चाय पानी की कुछ व्यवस्था कीजिए। अब चाय पानी में पता नहीं उनकी चाय पानी कितनी महंगी होती है, कभी 10, कभी 20, कभी 50, अरे 1000 नहीं, लाख और करोड़ में ही चलती है। और ये कभी इनकम टैक्स के जितने भी केसेस चलते हैं ना कोर्ट में, ऑफिसर के साथ जितना भी झगड़ा चलता है वो सेटलमेंट करके ही निकलता है। जितने भी मैंने आज तक दिए थे 99.99% केसेस सेटलमेंट करके ही निकलते हैं। लोग तो लिटरली कहते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वे तो कहते हैं हाँ ये कैसे, सिर्फ केस को रिव्यू करते हैं, हाँ ये केस है ना, हाँ एक काम करो इस ऑफिसर को इतना पैसा दे दो और मिटा दो। ओहो हो, क्या कहा, ये केस देखो, ये केस को देख करके सीधा कहते हैं ऑफिसर को इतना पैसा दे दो और विषय खत्म कर दो। नहीं चलेगा, ये चोरी में जाएगा। बहुत बातें हैं इसमें, विचार करना चाहिए। बहुत मूल्य की वस्तु, अब अगला सदृश सन्मिश्र, मतलब बहुत मूल्य की वस्तु में, देखिए मैं थोड़ा सा आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। सदृश सन्मिश्र, सन्मिश्र मतलब मिक्स करना, ठीक है। किसको मिक्स करना, एक हीन क्वालिटी की वस्तु को अच्छी क्वालिटी की वस्तु में मिक्स करना और अच्छी क्वालिटी की रेट से बेचना। देखिए पढ़ते हैं, बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर चला देना वह सदृश सन्मिश्र नाम का अतिचार है। जैसे घी में तेल मिला देना, शुद्ध सोने में कृत्रिम सोना मिला देना, वह सदृश सन्मिश्र है। अब ऐसा भी नहीं, अच्छा ठीक है, कोई, अब एक आपके सामने एक एग्जाम क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर एक 40 रुपये वाला चावल है, एग्जाम्पल 40 रुपये वाला चावल है और एक 70 रुपये वाला चावल है, ठीक है। मैं मिक्स करता हूँ उसको, मैंने 40 रुपये का मतलब एक प्रकार से थोड़ी लो क्वालिटी, 40 रुपये में नहीं, चलिए एक काम कीजिए 10 रुपये ले लीजिए, और तो 10 रुपये का मतलब एकदम लो क्वालिटी रहेगा, ओके। तो मैंने 70 रुपये के चावल में 10 रुपये के चावल मिक्स कर दिए, ठीक है, और मैं उसको इस तरह से बेचता हूं, देखो इस 70 रुपये के चावल में मैंने 10 रुपये के चावल मिक्स करके बेचे हैं, आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। अगर मैं उसको खुलेआम कहता हूं तो क्या ये चोरी कहलाएगा? अब बोलिए। नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो हम बोल रहे थे, वो बताता नहीं तो चोरी होती। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं बताता तब फिर वो कहलाता इसका इरादा सामने वाले को ठगने का है, ओके। अब जब वो सामने से कह रहा है कि देखो मैं मिक्स करके ही बेच रहा हूं, तुमको मांगता है तो लो, ओके। अब इसमें वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा है, वो चोरी थोड़ी ना कर रहा है, वो तो जो है वो बात सामने से कह रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, कोई छुपा नहीं रहा है, तो ये तो चोरी नहीं कहलाएगा। यहाँ पर सदृश सन्मिश्र कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, तुम छुपाओ ना, छुपाना मतलब अच्छी क्वालिटी की वस्तु में
लो क्वालिटी की माल डाल दिया और उसको अच्छे क्वालिटी के रेट से बेच रहे हो बिना बताए, तो जो बिना बताए तुम काम कर रहे हो ना, उसके खिलाफ बात चल रही है। ठीक है, ये बात समझ लेनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, शुद्ध देसी गाय का घी है, अटपहरा घी है, ठीक है, उसमें किसी ने डालडा मिला दिया, ओके, और वो बेच रहा है 1,500 रुपया किलो घी, क्या ये चोरी में आएगा? आएगा, चोरी में आएगा। क्यों? अब वो बता नहीं रहा है, एकदम चोरी छिपे कर रहा है। देखिए नाम में क्या है, चोरी छिपे करना। ठीक है, जब तुम कोई काम ही चोरी छिपे करते हो तो चोरी के अंतर्गत वो आ ही जाता है। ओके, सदृश संमिश्र, इसमें देखिए इस केस को डील कैसे कर सकते हैं, या तो दोनों को, जो अच्छी क्वालिटी की वस्तु है और खराब क्वालिटी की वस्तु है, दोनों को अलग अलग करके ही बेच दो। ठीक है, ये 70 रुपये, ये 10 रुपये, 70 रुपये वाले 70 रुपये में मिलेंगे, 10 रुपये वाले 10 रुपये में मिलेंगे, या तो ऐसे करके बेचो। या अगर किसी को लगता है नहीं मुझे तो मिक्स करना है, मुझे मिक्स करके बेचना है, तब तो फिर तुम बोलो ऐसा कि बाबा ये मैंने 70 रुपये और 10 रुपये वाले इन दोनों को मिक्स करके मैं ये बेच रहा हूं, या तो ऐसा कहो। बिना वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किए ये नहीं करना चाहिए। सामने वाले को इग्नोरेंस में नहीं रखना है, सामने वाले को बताना चाहिए कि बाबा मैं ये ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे करके मिक्स करके तुम्हें बेच रहा हूं। ओके, चलिए, हीनाधिक मानोन्मान, देने के बाट अलग, लेने के बाट अलग। हीनाधिक मानोन्मान, मान प्रमाण, मेजरमेंट यूनिट, क्या? हीनाधिक, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग। अब इसमें पहले के ज़माने में बहुत होता था, अब वो तो अभी भी होता है, तराजू के नीचे कुछ एक मैग्नेट लगा के रख देते थे। होता क्या था, पहले तराजू ही इम्बैलेंस रहता था, उसमें फिर एक जगह पे थोड़ा सा पहले वजन डाल के नीचे से वजन लगा के रखते थे ताकि वो बैलेंस दिखे। ओके, और फिर उसको तोलना चालू करते थे। ये तो गलत बात है ना, लेने के बाद अलग, मतलब एक प्रकार से 1 किलो की जगह हम 800 ग्राम ही दे रहे हैं, 1000 ग्राम की जगह हम 800 ग्राम ही दे रहे हैं, ये तराजू में हीनाधिकता कर दी है। ठीक है, अब एक और मतलब मैंने ऐसे सुना है, होता भी था इनफैक्ट, कि अगर मुझे कैसे कहूँ, हाँ, मुझे 1000 स्क्वायर फीट की 100,000 नहीं, 100 स्क्वायर फीट की कोई जगह मुझे खरीदी करनी, ठीक है, एग्जांपल है, 100 स्क्वायर फीट की जगह मुझे खरीदी करनी है। ओके, मैं एक अच्छी डोमिनेंट पोजीशन में हूँ। प्रश्न है मेरा, मैं अब पहले तो कोई ऐसा टेप तो नहीं हुआ करता था कि बाबा इतने स्क्वायर फीट हो गए और इतने कुछ मीटर हो गए, पहले तो ऐसे कुछ था नहीं, पहले तो पैरों के माध्यम से ही मापा जाता था। प्रश्न है मेरा, मैं किसका पैर लूंगा, छोटा पैर लूंगा या बड़ा पैर लूंगा? मुझे क्वेश्चन ये है, मुझे 100 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी करनी है, जिससे मैं खरीद रहा हूं, मतलब वो बेचने वाले का पैर है छोटा, मेरा पैर है बड़ा। ओके, अब इसमें मैं कौन सा किसके पैर से मेजरमेंट करना सही समझूंगा? मैं तो अपना ही पैर लूंगा ना, क्यों? मेरा पैर बड़ा है, मतलब मैं ज्यादा एरिया कवर कर पाऊंगा, ठीक है, और मुझे मान के चलिए बेचना है, तो मैं कहूंगा तुम तुम्हारे हिसाब से मेजरमेंट करके ले लो, क्यों? बेचते वक्त फिर मेरा कम जाएगा। ऐसे सब जुगाड़ चलते थे, तो एक स्टैंडर्डाइज मेजर लाना चाहिए था, जिसको लेकर के फिर वो मेजरमेंट टेप ही लाया जाता है, जिसके माध्यम से सब वो मेजरमेंट होते रहता है। ओके, कहने का निष्कर्ष क्या है, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग कभी नहीं होना चाहिए। लेते वक्त तो हम बराबर सब अपना फायदा करके लेंगे, देते वक्त हम अच्छा नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं देने चाह रहा था, जब भी हम माल खरीदी करेंगे
साहब कम से कम 60 दिन की उधारी मांगती है, 60 दिन के बाद ही पैसा मिलेगा। और जब हम बेचने की बारी आती है तब नगद पहले मांगती है, इमीडिएट पेमेंट, टर्म्स इमीडिएट पेमेंट, पहले पैसा फिर ही माल। देखिए मतलब हम स्वयं खरीदना चाहते हैं उधार पर और बेचना चाहते हैं नगद पर। ये तो लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग हो गए ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके चलिए ठीक है। अरे चोरी तो एक ऐसा पाप है कि एक चोर कभी भी दूसरे चोर के ऊपर भरोसा नहीं रखता है। मान के चलिए 2 चोर है, आपस में चोरी का धंधा कर रहे हैं, आपस में पार्टनर है, ठीक है। तो अब दोनों जितना भी चोरी होती है उसको आधा आधा बांट करके अपने पास ले जाते हैं। मान के चलिए एक चोर नंबर 1 चोर नंबर 2 के घर पर जाता है। चोर नंबर 2 को कंफर्टेबल फील होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? वो भी जानता है इसकी नीयत कभी भी बिगड़ सकती है। अगर वो दूसरे का धन चुरा सकता है तो मेरा धन चुराने में क्या काम ज्यादा करेगा? वो मेरा भी धन चुरा सकता है। इसलिए एक चोर कभी भी दूसरे चोर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है। और अरे सबसे बड़ी बात, चोरों के घर ही कहाँ बैठते हैं? चोरन के पुर ना बसे। चोरों के कभी घर नहीं बनते हैं, ये तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब चोरों की हालत कितनी खराब है, ना रहने का घर, ना कि कोई अच्छा सही मित्र जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, सब दिक्कत वाली जिंदगी हो जाती है। चोरी के हमने मतलब अचौर्याणु व्रत के कुछ अतिचार देखे। अब हम ये भावनाएं देखना चाहेंगे। आइए सातवें अध्याय का एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ से 7वें अध्याय से अतिचार ही पढ़ लेते हैं, फिर अपन भावनाएं पढ़ेंगे। 27वां सूत्र 7वें अध्याय का, स्तेन प्रयोग तथा ऋतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। ओके, अब देखिए ये स्तेन ये जो शब्द है ये बराबर आपको लगाते जाना है। ये आदि दीपक के रूप में आया है। कहाँ तक? स्तेन प्रयोग, स्तेन तदा ऋतादान, सॉरी स्तेन प्रयोग, स्तेन अर्हता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम, अरे नहीं क्या हो गया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, स्तेन प्रयोग, स्तेन अर्हता दान 2, विरुद्ध राज्यातिक्रम 3, हीनाधिक मानोन्मान 4 और प्रतिरूपक व्यवहार 5। ओके, अब स्तेन प्रयोग और स्तेन तथा ऋतादान ये अपने चोर प्रयोग और चौरार्थादान इसी से मैच कर लेंगे, ठीक है। विरुद्ध राज्यातिक्रम यहाँ पर क्या आया था? विरुद्ध राज्यातिक्रम के लिए यहाँ क्या आया था? न्याय के विरुद्ध कुछ करना, विलोप आया था क्या? विलोप करना, तो विलोप कहिए, विरुद्ध राज्यातिक्रम कहिए, एक ही बात है। हीनाधिक मानोन्मान, यहाँ पर हीनाधिक विनिमान, वो तो सेम है, सेम आएगा। ओके, और प्रतिरूपक व्यवहार मतलब सदृश, करेक्ट, सदृश सन्मिश्र। प्रतिरूपक मतलब मिक्स करवा के बेचना। ओके, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं, सब शब्दों का फर्क पड़ता है। ओके, अब आइए अपन भावनाओं की चर्चा करते हैं। 6वां श्लोक पढ़ेंगे। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः 5 अतिचार, सॉरी 5 भावनाएं कौन सी कह रहे हैं? शून्यागार। शून्यागार मतलब निर्जन स्थान में रहना, निर्जन स्थान में रुकना। प्रश्न है, ये तो गृहस्थ है, अब गृहस्थ के लिए आप निर्जन स्थान में रहना ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि गृहस्थ कह रहे हैं तो समाज होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो कह रहे हैं श्रावक के स्तर पर। शून्यागार मतलब दुष्टों से रहित स्थान पर रहना। क्या कहा मैंने अभी?
श्रावकों के लिए शून्यागार मतलब दुष्टों से निर्जन स्थान पर रहना, मतलब जहां पर दुर्जन आकर के आपको परेशान न करे, ऐसे स्थान पर रहना। ओके, शून्यागार, विमोचित आवास। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, शून्यागार मतलब दुर्जनों से रहित स्थान पर रहना, ये चोरी कैसे, अचौर्यानुव्रत की भावना कैसे, जरा विचार करके बताइए। अच्छा चलिए, पहले मैं आपको विमोचितावास का अर्थ भी करवा देता हूं, फिर आप बताइएगा। विमोचितावास मतलब उजड़े स्थान पर रहना। एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि पर्व विशेष के दिनों में उजड़े स्थान पर रहना, जंगल में, वन में, स्मशान में, वसतिकाओं में, ऐसे स्थान पर रहना। ओके, ये विमोचितावास। प्रश्न है मेरा, रहने का और चोरी का इसका क्या संबंध है? रहने का और चोरी का क्या संबंध? दुर्जनों से रहित स्थान पर रहना, उजड़े घर स्थानों पर रुकना, ये अचौर्यानुव्रत की भावनाएं कैसे? विचार कीजिए, बताइए। एनीवन। देखिए, चोरी की परिभाषा क्या है? अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना। अब यहाँ पर दुर्जन तुम्हें उस स्थान पर रुकने नहीं दे रहे हैं, फिर भी तुम उस स्थान पर रुके बने हो, ये क्या हुआ? बिना दिए हुए स्थान पर तुम रुक रहे हो, चोरी होगी। अरे क्या जबरदस्त लॉजिक लगाया है इन्होंने, मतलब सच में विचारणीय बात है। ये रहने का और चोरी का क्या संबंध? अरे बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। कह रहे हैं हम जाते से ही अगर कोई खुश नहीं होता है तो वहां पर जाना नहीं। तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में, कोई फिर वहां पर सोना भी क्यों ना बरसाए, हम वहां पर नहीं जाएंगे। बिना दिए हुए, बिना बुलाए हम वहां पर रुक रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ये चोरी में जाएगा। और सुधा पियावत मान बिन कह रहे मन सुहाय, मान सहित मरिवो भलो जो विष दे बुलाए। क्या कह रहे हैं? सुधा पियावत मान बिन, सुधा मूर्ति की बात नहीं चल रही, सुधा मतलब अमृत। सुधा पियावत मान बिन कह रहे मन सुहाय। अगर बिना मान सम्मान दिए कोई मुझे अमृत देता है, ये रहीम को कैसे सुहाएगा? मान सहित मरिवो भलो जो विष दे बुला। परंतु कोई तुम्हें आदर सम्मान के करके कोई जहर भी देता है तो उसको स्वीकार कर लेना। यहाँ पर कोई एक्चुअली जहर स्वीकार करने की बात नहीं कर रहे हैं, कहना क्या निष्कर्ष इतना ही है, आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई हमें देख करके अगर खुश ही नहीं होता है, हम वो नहीं चाहता है हम वहां पर रुके, तो ये बिना दिए हुए हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये चोरी में जाएगा। अदत्ता दानम स्तेयम, लॉजिक बहुत जबरदस्त है, याद रखना। परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसम। परोपरोधाकरण मतलब तालिका किधर है? परोपरोधा, हाँ राइट करेक्ट। परोपरोधाकरण अपने अरे क्या हो रहा है, कह रहे हैं अपने स्थान पर आने से किसी को रोकना। मतलब जैसे कोई मुनिराज या कोई श्रावक किसी स्थान पर वन जंगल में सामायिक कर रहा था और कोई प्राणी बार बार आ रहा था जा रहा था, उसको ख्याल में आया कि बाबा ये शायद इसके रहने का स्थान हो सकता है, मैं यहाँ पर बैठ गया होऊंगा, फिर भी नहीं उठना, ये अतिचार में चले जाएगा। और तुरंत उठ खड़े होना, ये बराबर तुमने अचौर्यानुव्रत को पाला है। ओके, आगे परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि। ओहो,
भोजन की शुद्धता रखना ये भी अचौर्यानुव्रत की भावनाओं में आता है। अब आप कहेंगे भोजन का और चोरी का क्या संबंध? अशुद्ध भोजन देना ये अभक्ति का परिचायक होता है, और बिना भक्ति से दिया हुआ भोजन ये चोरी ही है, प्रॉपर चोरी है। ठीक है, सामने वाला नहीं देना चाहता है फिर भी तुमने लिया ना, अदत्ता दानम स्तेयम, ये चोरी कहलाएगी। ओके, फिर इसमें सब कुछ लगा लेना। अब मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, पर जो मैं बात हर बार कहते आता हूँ कि बाबा बाजारू वस्तुओं का त्याग होना ही चाहिए, ये बात आप यहाँ पर डट करके ले सकते हैं। और लास्ट है सधर्म विसंवाद। सधर्म अविसंवाद, साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना। ओके, मतलब साधर्मियों के साथ झगड़ा नहीं करना, साधर्मियों के साथ अच्छे से प्रेम प्रीति पूर्वक बात करना, उनको आगे प्रमोट करना, ये सधर्म अविसंवाद नाम की भावना होती है। ठीक है, साधर्मी के साथ चाहे उस भाषा में हम बात नहीं करें, ये तुझे क्या होता है, तू तो हमसे भी गया गुजरा है, तू क्या धंधा बनाएगा, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये अचौर्यानुव्रत के अतिचारों और भावनाओं की भी चर्चा पूर्ण करके हमने अचौर्यानुव्रत का स्वरूप पूरा कर दिया है। अब इस संबंध में मुझे तो नहीं लगता कोई प्रश्न होंगे, तो प्रश्न तो ज़रूर पूछिएगा। ऐसे 40 वाले श्लोक में था ना, निहितम व पतितम व, हाँ, निहित का क्या मतलब हुआ? निहित मतलब रखा हुआ। ठीक है, निहित मतलब रखा हुआ। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति।